friends, Standard 9th Subject English, Episode number 2, Unit number 6, My Childhood. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के ऊपर ये उन्हीं के शब्दों के अंदर उनका वृतांत किया गया है। यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के ऐसे इंस्पिरेशनल इंसिडेंट्स को बताने का प्रयास किया है कि हमें भी कुछ प्रेरणा मिले, हम भी अपने जीवन के अंदर कुछ सफलता के शिखरों को हासिल कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 68 इनके ऊपर बिफोर यू रीड 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेटमैन? आपको इसके बारे में कुछ पता है या तो आप जानते हैं, आप सोच सकते हैं कि एक साइंटिस्ट होने के नाते वो स्टेटमैन माने राजनीतिज्ञ भी हो। राजनीतिज्ञ माने स्टेटमैन जिसके लिए स्टेट्समैन जिसके लिए वर्ड्स यहाँ पर दिया गया है। पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन ये दोनों के बीच में बहुत सा अंतर होता है। राजनीति माने पॉलिटिक्स, इसके अंदर कुछ कोई भी बात एक्सेप्ट की जाती है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसी तरह एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। मगर जो राजनीतिज्ञ होते हैं तो वो एक डिजाइन बनाते हैं, अपनी एक सीमा चिन्ह बना लेते हैं और उसी सीमा चिन्ह के मुताबिक वो बिहेव करते हैं, माने वो अपने मूल्यों के साथ अपना पॉलिटिक्स वो बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई इंसान को यदि आप पहचानते हैं तो इनके बारे में नाम देना है। अनदर क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense of nuclear technologies guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. तो one man who is considering the missile man, वो ही राष्ट्रपति बने, 11वें राष्ट्रपति, 11th president of India. And the third thing, in his ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ चाइल्डहुड। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बेस के ऊपर ही ये पूरा यूनिट है, इनको दिया गया है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर फर्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज बोर्न इन टू मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द इस्लाम टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्थवाइल मद्रास स्टेट। तो एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें इस्लाम परिवार के अंदर वो तमिल फैमिली का एक मेंबर था, वहाँ पर वो उनका जन्म हुआ। वो आइलैंड छोटा सा जिसका नाम है रामेश्वरम, विश्वविख्यात है। रामायण में भी जिनका उल्लेख है, भगवान राम ने रावण के लिए जो सेतु बनाया था उनको डिफीट करने के लिए और सीता मैया को वापस लाने के लिए वही स्थान है रामेश्वर। और वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी वहीं पर है। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। वैसे मेरे पिताजी ना तो वो बहुत कुछ पढ़े लिखे इंसान थे और ना ही वो पैसेदार इंसान थे। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, मगर ये सभी डिसएडवांटेजेस होने के नाते भी फिर भी ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। फिर भी वो बहुत ही, उनका जो ज्ञान था वो बहुत ही शुद्ध था और वो औदार्य से भरपूर थे। माने सच्चे जो धार्मिक लोग होते हैं उन्हीं तरह उनकी पढ़ाई बहुत नहीं थी, मगर फिर भी उनका स्वयं का जो ज्ञान था, जो अपने बोध उनको मिला था, जो मूल्य उनके जीवन के अंदर थे, वो बहुत ही मूल्यवान थे।
वो पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। He had an ideal helpmate in my mother, आंसी अम्मा। और उनके जो आइडियल मेट, उनके जीवन संगिनी, उनके साथी, उनके मित्र, अर्धांगिनी, वो थी मेरी माँ आंसी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. वैसे मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से कि कितने लोग एग्जैक्ट वहाँ पर खाना खाते थे, मगर जो हमारे फैमिली के मेंबर्स थे उनसे भी ज़्यादा वहाँ के आउटसाइडर्स जो थे वो भोजन के लिए आ जाते थे। माने उनको पूरे दिन वो घर की सभी जिम्मेदारी, रसोई की वगैरह सभी जिम्मेदारी में भी उनको व्यस्त रहना पड़ता था। तो इसको यहाँ पर ये पैराग्राफ के अंदर उनके माता पिता के बारे में, उनकी पढ़ाई शिक्षा के बारे में यहाँ पर जानने को मिला। और इसके बाद सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. वैसे बचपन से ही मैं इतना तो अच्छा हैंडसम तो नहीं था। माता पिता वैसे टॉल थे, मगर मैं तो बहुत ही कद में छोटा था। इतना फेस भी मेरा वैसे हैंडसम कहा जाए ऐसा तो नहीं था। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and bricks on the mosque street in Rameswaram. हम अपने पुरखों के घर के अंदर ही रह रहे थे। वैसे उसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता, फिर भी वो पक्का हाउस था। माने चूने के पत्थर थे, लाइमस्टोन, और इसके साथ ही वहाँ पर जो ब्रिक्स थी छोटी छोटी, वो इनसे बनाया गया था। और हमारा घर कहाँ था? तो मस्जिद गली थी रामेश्वरम की, वहीं पर वहाँ उनका रेसिडेंट था। माई austere father used to avoid all insatiable comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो वैसे सभी जो घर के अंदर बड़े थे मुझसे, तो ज़्यादातर वो सभी की जिम्मेवारी रहती थी कि हम सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, माने हमें पूरी तरह से सिक्योर करने की। तो मैं भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से दोनों तरह से मैं बहुत फॉर्चुनेट था, बहुत ही सिक्योर था। थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। सभी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड इस चैप्टर के अंदर है वो वहाँ पर साइड में भी दिए गए हैं, जो रेड कलर से, मजेंडा कलर से लिखे गए हैं, और इनके मीनिंग भी वहाँ पर दिए गए हैं। थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds reputed in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ 1939, मैं बहुत छोटा था, 8 साल का सिर्फ था। इमलिया जहाँ जहाँ पेड़ के ऊपर लगी थी हम वो कलेक्ट करते थे, और जो स्ट्रेट हमारी मस्जिद गली में हमारा जो घर था
वहीं पर प्रोविज़न की दुकान आती है, वहाँ पर जाकर हम इसको बेच देते थे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। पूरे दिन का हम जो परिश्रम करते थे वो जुटाने में इमली, और फिर उनका जो कलेक्शन आता था वो 1 आना आता था। फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा लगता था, बहुत ही खुशी उससे हमें महसूस होती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to stress in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces, and something like a state of emergency was declared. जहाँ की वैसे रामेश्वरम जो आइलैंड है वो तो बहुत ही आइसोलेटेड था, वहाँ पर तो कुछ इसके अफेक्शन नहीं हुआ करता था। मगर जब गवर्नमेंट ने, माने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि वॉर के अंदर अब इन्वॉल्व होना भारत का कंपल्सन हो गया, फिर वहाँ पर भी वैसे नाइट कर्फ्यू वगैरह वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गए। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. सबसे पहली जो हमें कोई नुकसान हुआ तो वही हुआ कि रामेश्वरम जो ट्रेन हमारी स्टॉप होती थी वो सीधे ही धनुषकोडी चली गई, और वहाँ पर का जो रामेश्वरम का स्टॉप था वो कैंसल कर दिया गया। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me on my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो शमसुद्दीन जो मेरा कजिन था, अब रामेश्वरम का स्टॉप कैंसिल हुआ तो जो न्यूज़पेपर ट्रेन में आते थे वो रामेश्वरम में वहाँ पर रुकती थी ट्रेन, तब वहाँ पर से उतार लिए जाते थे। मगर अब सीधे धनुषकोडी चले जाते तो धनुषकोडी से रामेश्वरम लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो फिर चालू ट्रेन जब रामेश्वरम से ट्रेन जब पास होती थी तो इतनी तेज गति से जब ट्रेन जा रही थी उसी समय वहाँ से न्यूज़पेपर के बंडल सभी थ्रो कर दिए जाते थे, और उसी को कलेक्ट करना और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें मुझे मेरे जो कज़िन था उन्होंने और मेरे जो जीजाजी था उन्होंने मुझे ऑफ़र की जॉब की। वो मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। वहाँ से मैंने आमदनी कमाने पहला मेरा एक्सपीरियंस था। Fourth paragraph. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and by figures of authority, emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. सभी लोग में कुछ न कुछ नयापन या तो कुछ अच्छी बातें इनहेरिटेड हो जाती है, वो प्रकृति ही हमें ऐसे मूल्य ऐसे गुण को देती है। तो उसी तरह कलाम भी ऐसे मूल्य के मालिक थे, ऐसे संपदावान थे। आई इनहेरिटेड honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. तो मुझे भी मेरे पिताजी से स्वयं स्वभावगत मुझे वो प्रामाणिकता मिली और अपना डिसिप्लिन मुझे मेरे पिताजी से सीखने को मिला।
और मेरी मदर से मुझे ईश्वर में पूरी श्रद्धा और दया, करुणा जैसे मूल्य मुझे सीखने को मिले। I had 3 close friends in my childhood: Ramananda Shastri, Arvindanand, and Shiv Prakashan. These were the 3 best friends of his childhood. तो उनके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. वैसे तो वहाँ पर वे तीनों ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में से आते थे, मगर हमारी आत्मीयता थी, हमारी मित्रता थी, इनमें कोई ऐसा जो कि हम जो डिफरेंस हम महसूस नहीं करते थे। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. जो कि रामानंद शास्त्री जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, उनके पिताजी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य शास्त्री थे, वो इनका लड़का था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में वही रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट भी बने। तो यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर हम ये 4 पैराग्राफ रखते हैं, इनको आप अच्छी तरह से सुनना, समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट एपिसोड, 3rd एपिसोड के अंदर हम इसके आगे के पैराग्राफ की बात करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस एकेडमिक।